अवैध सामान किया गया जब्त 37.14 करोड़ रुपये से अधिक। चुनावी अवधि में कड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार की प्रवर्तन एजेंसी ने अब तक 37.14 करोड़ मूल्य अवैध सामान जब्त किए गए हैं। इसमें 2.15 करोड़ नगद, 16.11 करोड़ की शराब और 6.69 करोड़ की अवैध दवाइयाँ शामिल हैं। यह कार्रवाई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद की गई ताकि चुनावी प्रक्रिया शुद्ध बनी रहे। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान कानून व्यवस्था बनाए रखने और भ्रष्ट गतिविधियों पर रुकावट लगने का प्रयास। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि वे आगामी बिहार विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता भूमिका रणनीति बनाने और पार्टी के समर्थक एवं उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करना हो रहेगी। इसके साथ ही बताया कि उन्होंने राघोपुर में कांदीदास के ओर संकेत दिए थे, लेकिन यह निर्णय चुनावी संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया। बीजेपी ने फाइनल सूची जारी की, 7 मौजूद विधायकों को बाहर किया गया। भाजपा ने बिहार चुनाव के अपनी फाइनल उम्मीदवारों सूची जारी की है। इस सूची में 7 मौजूद विधायकों को टिकट नहीं मिला, जिससे कुल बाहर किए गए विधायकों की संख्या 17 हो गई। इस कदम को पार्टी द्वारा चयन रणनीति बदलाव का संकेत माना जा रहा है ताकि नए चेहरे और बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर, पूरा बीजेपी की सूची जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार 3 दिन का दौरा करेंगे। इस दौरे से पहले भाजपा ने चुनाव के लिए अपनी 101 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी थी। यह दौरा प्रचार गतिविधि और गति देने और संगठन को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए ने 14 कुशवाहा उम्मीदवारों को उतारे, जातीय समीकरण पर जोर। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में 14 कुशवाहा समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। यह कदम जातीय समीकरण को साधने की दिशा में लिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति पिछले लोकसभा हार के बाद गठबंधन द्वारा वोट बैंक को सुदृढ़ करने का कोशिश है। बिहार में युवाओं के लिए नई स्किल डेवलपमेंट योजना लॉन्च। बिहार सरकार ने युवा विकास योजना 2025 की शुरुआत की है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष को युवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना का पहले चरण में 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षित युवाओं को निजी कंपनी और एमएसएमई इकाइयों में रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह कार्यक्रम राज्य के हर जिले में लागू होगा। बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 4 भर्ती की आवेदन तिथि अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह 15 अक्टूबर थी, अब इसे बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। उम्मीदवार अब तक लगभग 7 लाख आवेदन कर चुके हैं। इस भर्ती में कुल 15 से 41 पदों पर नियुक्ति होगी। आयोग ने कहा कि सर्वर पर बढ़े हुए लोड के कारण फैसला लिया गया है। यह खबर बेरोजगार युवाओं के लिए राहत लेकर आई है। गया एयरपोर्ट का विस्तार, 5000 लोगों को रोजगार की उम्मीद। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में विस्तार प्रोजेक्ट को केंद्रीय नागरिक उद्घाटन मंत्रालय मंजूर कर दी है। 800 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट अगले 2 वर्षों में पूरा होगा। इससे पर्यटन और परिवहन क्षेत्र में 5000 से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गया को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का हब बनाने की भी योजना भी है, जिससे दक्षिण बिहार की व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मधुबनी में बाढ़ से राहत कार्य से स्थानीयों को रोजगार। मधुबनी जिले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के दौरान 12,000 से अधिक लोगों की अस्थायी रोजगार मिला है। जिला प्रशासन ने मनरेगा और जल संसाधन विभाग के सहयोग से यह रोजगार उपलब्ध कराया। स्थानीय मजदूरों को राहत शिविर की सफाई, बांध मरम्मत और जल निकाय कार्यों में लगाया गया। यह कदम बाढ़ से जूझ रहे परिवारों को आर्थिक सहारा दे रहा है। मुजफ्फरपुर में नया इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगा। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुजफ्फरपुर में नया औद्योगिक पार्क विकसित करने की मंजूरी दी। 400 करोड़ की लागत से बनने वाले पार्क में खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और फार्मा उद्योगों लगाए जाएंगे। अनुमान है कि इससे करीब 25,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। प्रोजेक्ट का कार्य नवंबर से शुरू होगा। यह बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम हुआ है। तेजस्वी का वादा, हर परिवार को सरकारी नौकरी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी वादा किया है कि यदि उनकी सरकार बनी तो हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कानून बनाकर लागू किया जाएगा।
मंत्री ने चुनौती दी, देश में 2.65 करोड़ नौकरियां बिहार को कैसे देगा? 3 करोड़। बिहार के एक मंत्री हरीश साहनी ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी, देश में कुल 2.65 करोड़ नौकरी हैं, बिहार में 3 करोड़ कैसे देंगे? उन्होंने तेजस्वी वादे को व्यवहारिकता पर सवाल खड़ा किया।